हैव अ गुड इवनिंग मित्रों टू ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है एडजेक्टिव में भैया डिग्री। डिग्री मीन्स क्या होता है? अवस्था। हम लोग अवस्था को देखते हैं, व्यक्ति की भी अवस्था होती है, हर एक चीज की अवस्था होती है ना। जैसे हमारी अवस्था क्या होती है? आप नौजवान, आप पहले आप बचपन से नौजवानी में, नौजवानी से आप बुढ़ापे में चले जाते हैं, आपकी क्या है? अवस्था है। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए भैया हेडिंग क्या डालेंगे? आप डिग्री डालेंगे। हेडिंग आपका क्या है? डिग्री। डिग्री डिग्री मीन्स क्या होता है सर? अवस्था। देखिए बहुत ज्यादा समय नहीं, इसलिए हम आपको फटाफट पढ़ा रहे हैं। डिग्री मीन्स क्या होता है सर? अवस्था। विशेषता की तीन अवस्था होती हैं। विशेषता की विशेषता की तीन अवस्था होती है। आप फटाफट क्या करेंगे? नोट करेंगे जितना हम बता रहे हैं। विशेषता की कितनी अवस्था होती है सर? तीन अवस्था होती है। विशेषता की तीन अवस्था। पर्सन, प्लेस, थिंग। पर्सन की विशेषता बताएगा, या तो स्थान का विशेषता बताएगा, या किसी वस्तु का विशेषता बताएगा। विशेषता की तीन विशेषता की तीन अवस्था होगी भैया। या तो व्यक्ति की अवस्था बताएं, या तो स्थान की अवस्था बताएं, या तो वस्तु की अवस्था बताएं ना। तो आप क्या करेंगे कि प्रश्न अगर आपसे कोई पूछे कि विशेषता की कितनी अवस्था है, तो आप बताएंगे विशेषता की तीन अवस्था। सभी की तीन अवस्था है। सभी की कितनी अवस्था है? तीन अवस्था है। पर्सन, प्लेस और थिंग। वर्ब की भी तीन अवस्था। वर्ब की भी भैया तीन ही अवस्था होती है। वर्ब की तीन अवस्था। वर्ब की भी तीन अवस्था होती है। जो आप लोग पांच अवस्था पढ़ते हो, पांच अवस्था बनाया जाता है, लेकिन अवस्था ओरिजिनल में तीन ही होती है। V1, V2, V3। भैया जो चौथा अवस्था होती है उसमें आप V1 में ING जोड़ देते हैं। पांचवा अवस्था जो होती है V1 में SAES जोड़ देते हैं ना भैया। देखिए जैसे कहा जाए गो, एक गो आपका पहला अवस्था है, वेंट आपका सेकेंड अवस्था है, और गान आपका थर्ड अवस्था है। अच्छा, इसको नाम भी दे सकते हैं आप। V1 को बोल सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल। और V2 को बोल सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल। क्या बोल सकते हैं भैया? पास्ट पार्टिसिपल। और V3 को बोल सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल। फटाक से आप क्या करेंगे? नोट करेंगे। नोट कर लीजिए भैया। अगर आपसे कोई पूछे अवस्था, तो अगर कोई पूछे कि विशेषता की अवस्था कितनी होती, तो तीन बताएंगे। पर्सन, प्लेस, थिंग। वर्ब की कितनी अवस्था है? तीन। V1, V2, V3। जैसे किसी वर्ब को हम ले लेते हैं गो। गो का देखिए सेकेंड अवस्था गान है, और थर्ड अवस्था सेकेंड अवस्था वेंट है, थर्ड अवस्था गान है। और कम कहें तो कम, सेकेंड अवस्था केम, फिर थर्ड अवस्था कम। कम केम कम। जैसे डांस का किया जाए डांस 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 ना, तो इसकी भी तीन अवस्था। नोट कीजिए आप फटाफट। इरेज कर भैया। एडजेक्टिव की कितनी अवस्थाएं होती है? एडजेक्टिव के भी तीन अवस्था। A1, A2, A3। देखिए भैया एडजेक्टिव की भी अगर आपसे कोई पूछे कितनी अवस्था है, तो बताइएगा तीन। एडजेक्टिव एडजेक्टिव की तीन अवस्था। एडजेक्टिव की भी तीन अवस्था। पहला है भैया A1, दूसरा है A2, और तीसरा है A3 ना। जैसे A1 में हमने कहा भैया, जैसे आपने कहा गुड। गुड आपका भैया एक पॉजिटिव डिग्री हुआ, और गुड का बेटर, बेटर आपका क्या हुआ भैया? कंपैरेटिव डिग्री। और बेस्ट आपका क्या हुआ? सुपरलेटिव डिग्री। अभी आपको बताया जाएगा, घबराइए मत, एकदम एकदम मत घबराइए, नहीं तो आप घबरा जाएंगे बहुत ज्यादा। चलिए छोड़िए, बस इतना ही नोट कीजिए। अब देखिए अगर हम कहें कि किसी मैन की कितनी अवस्था, किसी मनुष्य की कितनी अवस्था है भैया? मनुष्य की भी तीन अवस्था। मैन की तीन अवस्था। मनुष्य की भी तीन ही अवस्था होती है। एक तो बचपन, एक तो बचपन आएगा उसका भैया, चाइल्डहुड। एक तो उसका नौजवानी आएगा। क्या आएगा? नौजवानी। और तीसरा क्या आएगा? बुढ़ाई। बस तीन ही अवस्था। बचपना आएगी, और नौजवानी आएगा, फिर बुढ़ापापन आएगा ना। ठीक, नोट कीजिए।
चलिए इरेज करते हैं। अब भैया देखिए, डिग्री हैज टू थ्री पार्ट, डिग्री के तीन प्रकार होते हैं। अब हम लोग डिग्री पे चलते हैं। अब आप ध्यान से समझेंगे। डिग्री हैज टू थ्री पार्ट, डिग्री हैज टू थ्री पार्ट, डिग्री की तीन अवस्था। पहला है भैया पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, मूलावस्था, मूलावस्था। दूसरा है भैया कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, तुलनावस्था, तुलनावस्था। और तीसरा है भैया सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। इसे आप क्या बोलते हैं? उत्तमावस्था, उत्तमावस्था। ठीक, फटाक से नोट कीजिए, फटाक से नोट कीजिए, पहला हेडिंग डालिए। अगर आपसे कोई पूछे डिग्री कितने प्रकार के होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? डिग्री के तीन प्रकार। पहला है भैया पॉजिटिव डिग्री, पहला क्या है? पॉजिटिव डिग्री। दूसरा क्या है? कंपैरेटिव डिग्री। तीसरा क्या है भैया? सुपरलेटिव डिग्री। मेरे साथ में आप बोलिए, डिग्री की कितनी अवस्थाएं? तीन। पहला पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री, तीसरा सुपरलेटिव डिग्री। आप एक से दो बार मेरे साथ में बोल लिया कीजिए ताकि आपको लर्न हो जाए। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। अब इरेज करें भैया, हेडिंग डालिए पॉजिटिव डिग्री। हेडिंग आप डालेंगे पॉजिटिव डिग्री। देखिए हेडिंग आपका जो है यह है पॉजिटिव डिग्री, मूला अवस्था। क्या है? मूला अवस्था है। नोट नंबर एक लिखेंगे कि पॉजिटिव डिग्री विशेषता बताने का कार्य करता है। पॉजिटिव डिग्री विशेषता बताने का कार्य करता है। पॉजिटिव डिग्री क्या बताता है भैया? विशेषता। पॉजिटिव डिग्री हमेशा क्या बताएगा? विशेषता बताएगा। जैसे राम इज ए पुअर बॉय, राम इज ए पुअर बॉय। तब पुअर क्या है भैया? विशेषता। ये क्या है? पॉजिटिव डिग्री। ये क्या बता रहा है? विशेषता की राम एक बहुत ही गरीब व्यक्ति है। श्याम, श्याम इज अ रिच मैन, श्याम एक बहुत धनी व्यक्ति। रिच क्या है भैया? पॉजिटिव डिग्री। ये क्या बता रहा है? अपनी अवस्था, और अवस्था में क्या? विशेषता। नोट कीजिए। चलिए इरेज करें। देखिए दो नंबर क्या लिखेंगे भैया? पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री दो के बीच, दो के बीच, पॉजिटिव डिग्री दो के बीच, दो के बीच समानता व्यक्त करता है। पॉजिटिव डिग्री दो के बीच समानता व्यक्त करता है। नोट कीजिए भैया। एक और आ जाएगा क्या? चलिए पहले जाने दीजिए, छोड़िए, नोट कीजिए आप, इरेज करें। चलिए आप पॉजिटिव डिग्री पढ़ रहे हैं, ध्यान समझिएगा। समानता व्यक्त करने के लिए नोट क्या करेंगे? तीन नंबर, समानता व्यक्त करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। किन शब्दों का? इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। देखिए जैसे कहा जाए एज, एज का, या तो सो एज का,
सो एज का। अच्छा, एज का अर्थ, एज का अर्थ इतना जितना होता है। एज का ही नहीं, ये सब का अर्थ, ध्यान समझिएगा, ये दोनों का अर्थ। एज, एज का अर्थ क्या, कितना होता है, अर्थ इतना जितना होता है, ठीक, इतना जितना होता है। चलिए आप फटाक से क्या करेंगे, नोट करेंगे, नोट कीजिए भैया, आप नोट कीजिए। देखिए, राम इज अ पुअर एज सुदामा, राम इतना गरीब है जितना कि सुदामा। देखिए, दो के बीच की समानता व्यक्त कर रहा है कि नहीं, राम इतना गरीब है जितना कि सुदामा। राम इज अ पुअर एज सुदामा, राम, राम इतना गरीब है जितना कि सुदामा, सॉरी एज कीजिए, राम इज एज पुअर एज सुदामा, राम इतना गरीब है जितना कि सुदामा। श्याम इज एज गुड एज रोहित, श्याम इतना अच्छा है जितना कि रोहित। नोट कीजिए आप। चलिए आगे देखिए, जैसे कि कहा जाए भैया, अफर्मेटिव तथा निगेटिव सेंटेंस के लिए एज, अफर्मेटिव सेंटेंस तथा निगेटिव सेंटेंस के लिए एज या सो एज का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस था, निगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस था, निगेटिव सेंटेंस के लिए एज कमा एज या सो एज का प्रयोग करते हैं, लेकिन निगेटिव सेंटेंस के लिए सो एज का प्रयोग करना, लेकिन निगेटिव सेंटेंस के लिए सो एज का प्रयोग करना ज्यादा बेहतर होता है, ज्यादा बेहतर होता है। फटाक से नोट करते जाइए बस। अफर्मेटिव सेंटेंस था, निगेटिव सेंटेंस के लिए एज कमा एज का प्रयोग कर सकते हैं, सो एज का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन निगेटिव सेंटेंस के लिए सो एज का ही प्रयोग करना ज्यादा बेहतर होता है। आप तो प्रयोग दोनों कर सकते हैं। इरेज करें, देखिए, चलिए आपका पॉजिटिव यहां से हुआ समाप्त। अभी नियम बता जाएगा, घबराइए मत कि यहीं से समाप्त हो गया, इसका कोई मतलब ही नहीं निकला। अब हेडिंग डालिए आप, कंपैरेटिव डिग्री, 2 नंबर हेडिंग डालिए, कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री
कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री सदैव दो लोगों के बीच तुलना व्यक्त करता है, तुलना व्यक्त करता है। कंपैरेटिव डिग्री सदैव दो लोगों के बीच तुलना व्यक्त करता है। 2 नंबर क्या लिखेंगे भैया? तुलना व्यक्त करने के लिए, तुलना व्यक्त करने के लिए देन का प्रयोग करते हैं। देन मतलब की अपेक्षा होता है, का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। फटाक से नोट कर लीजिए भैया आप। देन मीन्स क्या होता है भैया? की अपेक्षा से या के अपेक्षा, ठीक। तुलना व्यक्त करने के लिए देन का प्रयोग करते हैं, ठीक। नोट कर लीजिए आप। जैसे देखिए भैया, तुलना व्यक्त करने के लिए हमने बोला देन का प्रयोग करते हैं ना। आप देखिए पहले एग्जांपल से। राम इज बेटर देन यू। देखिए भैया देन का प्रयोग किए ना, तो राम इज बेटर, राम अच्छा है, देन यू आपके अपेक्षा। कहा जाए ए देन, ए क्या भैया? कंपैरेटिव मतलब A2 है। A2 श्याम, श्याम इज मोस्ट पॉपुलर, सॉरी, श्याम इज मोर पॉपुलर, श्याम इज मोर पॉपुलर देन मोहित, श्याम मोहित से प्रसिद्ध है। बस नोट कर लीजिए आप। अब हेडिंग डालेंगे सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री यह डिग्री किसी की विशेषता यह डिग्री किसी की विशेषता, वर्ग, समाज के बारे में बताता है, के बारे में बताता है। फटाक से क्या करेंगे? नोट करेंगे भैया। जैसे राम इज द बेस्ट इन द क्लास, ये राम के बारे में विशेष बताया कि राम कैसा है, सबसे अच्छा लड़का है। ये क्या है? सुपरलेटिव। मोहन इज मोस्ट पॉपुलर ऑफ इंडिया, मोहन भारत में बहुत ही प्रसिद्ध है। तो मोस्ट बता के क्या बताया कि भैया ये सुपरलेटिव डिग्री है। चलिए भैया इरेज करें। आप देखते हैं डिग्री के विशेष नियम कैसे हम चेंजिंग करेंगे। बस आपको यही सीखना है
कि सुपरलेटिव से सॉरी पॉजिटिव से कंपैरेटिव कैसे बनाए, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव कैसे बनाए, सुपरलेटिव से पॉजिटिव कैसे बनाए, कंपैरेटिव कैसे बनाए, बस उल्टा पुल्टा सीधा कुल सीखिए यहीं पर। हेडिंग क्या डालेंगे, डिग्री के विशेष नियम। डिग्री के विशेष नियम मतलब स्पेशल रूल लिख सकते हैं कि डिग्री के स्पेशल रूल। अब ध्यान से समझेंगे। पॉजिटिव डिग्री के अंत में पहला देखिए नियम, पॉजिटिव डिग्री के अंत में ई आर लगाकर कंपैरेटिव डिग्री तथा ईएसटी लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। देखिए भैया पॉजिटिव डिग्री के अंत में, नहीं समझ में आया तो ऐसे लिखिए, पॉजिटिव डिग्री की एडजेक्टिव के अंत में ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मन करे आप वैसे लिखिए, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के अंत में, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के अंत में ई आर लगाकर, जैसे एक तरफ लिखेंगे भैया पॉजिटिव डिग्री और दूसरा तरफ लिखेंगे भैया कंपैरेटिव डिग्री, तीसरा तरफ लिखेंगे सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। जैसे देखिए टाल हाई पुअर, टाल हाई पुअर, टाल हाई पुअर, स्लो ब्राइट, स्लो ब्राइट, स्लो ब्राइट, ग्रेट, ग्रेट। देखिए हमने कहा ना कि जब हमें कंपैरेटिव बनाना तो ई आर लगाएंगे और सुपरलेटिव के लिए ई एस टी बस लगाइए। टाल से टालर, टी ए डबल एल ई टालर, और इसमें टालेस्ट करेंगे टी ए डबल एल ई एस टी टालेस्ट। हाई से हाइयर, यहां क्या करेंगे हाईएस्ट। पुअर से पुअरर, यहां पुअरेस्ट। स्लो से स्लोअर, यहां स्लोवेस्ट। ब्राइट से ब्राइटेड, सॉरी ब्राइटर, यहां ब्राइटेस्ट। ग्रेट से ग्रेटर, यहां ग्रेटेस्ट। फटाक से क्या करेंगे नोट करेंगे, नोट कीजिए भैया। कंपैरेटिव में ई आर लगाइए, सुपरलेटिव में ईएसटी, बस कुछ नहीं करना है। इरेज करें भैया ऊपर वाला, चलिए 2 नंबर अब हम लोग देखते हैं। दो नंबर क्या लिखेंगे भैया, यदि पॉजिटिव डिग्री के अंत में
यदि यदि पॉजिटिव डिग्री, यदि पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के अंत में ई हो तो कंपैरेटिव डिग्री, यदि पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के अंत में ई हो, देखिए डिग्री एडजेक्टिव ही होगा, यदि पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के अंत में ई हो तो कंपैरेटिव डिग्री में ई आर तथा सुपरलेटिव डिग्री में ईएसटी कंपैरेटिव, ऐसे लिखिए, हम एक ही लैंग्वेज में आपको लिखवाना चाहते हैं ताकि आपको लर्न हो बढ़िया। यदि पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के अंत में ई हो तो तो ई हो तो आर जोड़कर कंपैरेटिव डिग्री तथा एस टी जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है। देखिए भैया लिखा क्या है, यदि पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के अंत में ई हो तो आर जोड़कर कंपैरेटिव डिग्री तथा एस टी जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है। आप देखेंगे तब समझ में आपको आएगा। एग्जांपल देखिए, जैसे कहा है वाइड, ब्रेव, वाइज, जैसे वाइड, ब्रेव, वाइड, वाइड फाइन, वाइड फाइन, नाइस। देखिए सभी के अंत में क्या है, ई है, तो हम कंपैरेटिवली केवल आर जोड़ेंगे, जिससे वाइट से वाइटर, और इसमें एस टी लगाएंगे बस, वाइट, देखिए टी है, ये एस टी लगा दे, वाइटेस्ट। ब्रेव, ब्रेव से ब्रेवर, और यहां क्या होगा, ब्रेवेस्ट। वाइज, वाई से क्या होगा, वाइजर, यहां क्या होगा, वाइजेस्ट। वाइड, वाइड से क्या होगा, वाइडर, यहां क्या होगा, वाइडेस्ट। फाइन से फाइनर, यहां फाइनेस्ट। नाइस से नाइसर, यहां नाइसेस्ट। बस आप नोट कर लीजिए। चलिए भैया इरेज करें। रूल नंबर 3 देखिए अब आप, देखिए रूल नंबर 3, देखिए भैया, यदि किसी पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के अंत में कॉन्सोनेंट हो और
कॉन्सोनेंट से पहले, कॉन्सोनेंट से पहले बावेल हो तो ई आर, तो ई आर लगाकर कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री तथा ईएसटी लगाकर सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। ठीक, ई आर लगाकर कंपैरेटिव डिग्री, ईएसटी लगाकर सुपरलेटिव। देखिए, यदि किसी पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के अंत में, हमेशा क्या होगा भैया, एडजेक्टिव। देखिए पॉजिटिव, आप समझिएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव से क्या बनाना है, कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से क्या बनाना है, सुपरलेटिव। बस आप इसी को समझिएगा। जिसको ये चीज समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम होने वाला है ही नहीं। जैसे देखिए भैया, लिखा है क्या, सैड रेड, सैड रेड, सैड रेड, थीन वेट, थीन वेट। ठीक, अब देखिए लिखा क्या है कि यदि किसी पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के अंत में कॉन्सोनेंट हो, देखिए कॉन्सोनेंट है ना, सभी में क्या है, कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट से पहले बावेल हो, कॉन्सोनेंट से देखिए पहले ए ई आई ई बावेल हो, तो कॉन्सोनेंट से पहले बावेल हो तो ई आर लगाकर कंपैरेटिव, तो एस ए डी, थोड़ा सा गलती है, ई आर लगा कंपैरेटिव तो बनाएंगे, बस यही लिखना था, मैं छोटा सा काम पहले मिटा दे तब ना, तथा कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं, तथा कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं, बनाते हैं, तथा कॉन्सोनेंट को, कॉन्सोनेंट को, कॉन्सोनेंट, एन ए एन टी, एन ए एन टी, कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। ठीक, कॉन्सोनेंट को क्या कर देंगे, डबल। चलिए छोड़िए, आप समझ जाइए, शेड रेड। चलिए पहले आप नोट कीजिए, इसके बाद हम बता रहे एग्जाम्पल। यदि किसी पॉजिटिव डिग्री की एडजेक्टिव के अंत में कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट से पहले बावेल हो तो ई आर लगाकर कंपैरेटिव तथा ईएसटी लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनाते तथा कॉन्सोनेंट को डबल कर देते। बस यही नियम है। चलिए इरेज करते हैं भैया। चलिए देखते हैं। देखिए आपको बताया गया है पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाना, सुपरलेटिव बनाना। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। सैड रेड दीन अथीन, सैड रेड थीन वेट हार्ट, हार्ट। सैड से क्या बनेगा भैया, इसे कॉन्सोनेंट को डबल करेंगे, सैड से सैडर, यहां सैडेस्ट। ठीक, रेड से रेडर, क्योंकि लिखा गया ना कि कोई एडजेक्टिव हो पॉजिटिव और लास्ट में क्या हो, कॉन्सोनेंट। लास्ट में क्या हो, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट से बावेल्स हो, कॉन्सोनेंट से पहले बावेल्स हो तो कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं, डबल कर दे रहे हैं, रेडेस्ट। ठीक, थिन, थिनर, टी एच आई डबल एन एस टी, थिनेस्ट। वेट, वेटर, वेटेस्ट। हार्ट से हार्टर, हार्टेस्ट। ठीक, नोट कर लीजिए आप।
इरेज करें भैया। चलिए 4 नंबर देखते हैं। यदि किसी पॉजिटिव डिग्री के अंत में, यदि किसी पॉजिटिव डिग्री के अंत में वाई हो और वाई से पहले और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट हो, वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, यदि किसी पॉजिटिव डिग्री के अंत में वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को आई में बदलकर, आई में बदलकर ई आर लगाकर कंपैरेटिव डिग्री तथा ईएसटी लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। ठीक, देखिए यदि किसी पॉजिटिव डिग्री के अंत में y हो और y से पहले कॉन्सोनेंट हो, तो y को i में बदल देते हैं, y को i में बदलकर ई आर लगाकर कंपैरेटिव डिग्री तथा ई एस टी लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। चलिए भैया देखिए, ये है आपका पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव से क्या बनाना है, कंपैरेटिव, पॉजिटिव से क्या बनाना है, कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से क्या बनाना है, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव से क्या बनाना है सर, सुपरलेटिव। जैसे देखिए इजी है, ई ए एस वाई, इजी, लेजी है, एल ए जेड वाई, लेजी, एच ई ए वी वाई, हेवी, डी आर वाई, ड्राई, बी यू एस वाई, बीजी। देखिए भैया, अगर किसी पॉजिटिव डिग्री के अंत में वाई हो, सभी में क्या है, वाई है कि नहीं सर, वाई से पहले कॉन्सोनेंट, वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को आई में बदल देते हैं, वाई को किस में बदलेंगे, आई में, लाइट कट गई फिर, वाई को किस में बदलेंगे भैया, आई में, तो वाई को आई में बदलेंगे तो इजी से इजियर होगा, ई ए एस आई ई आर, और यहाँ इजीएस्ट होगा, ई ए एस, ई ए एस आई ई एस टी ना, लेजी, एल ए जेड आई ई आर, एल ए जेड आई ई एस टी, एच एच ई ए वी आई ई आर, हेवियर, हेवी से तो हेवीएस्ट होगा, एच ई ए वी आई ई एस टी, हेवीएस्ट होगा, और ड्राई से ड्रायर होगा, डी आर आई ई आर, ड्रायर, तो डी आर आई ई एस टी, ड्राइएस्ट होगा, और बीजी से बीजियर होगा भैया, बी यू एस आई ई आर, बीजियर, तो यहाँ क्या होगा, बीजीएस्ट। ठीक, फटाक से क्या करेंगे, नोट करेंगे, नोट कर लीजिए भैया। एक दो नियम बच्चे आप देख लीजिए ऐसे ही थोड़ा मेहनत करके। चलिए भैया इरेज करें।
देखिए भैया, इसी को 5 नंबर में हम चेंज कैसे करते हैं, ध्यान से समझेंगे। यदि किसी पॉजिटिव डिग्री के अंत में वाई हो और वाई से पहले जो कॉन्सोनेंट इसे वावेल्स में बदलते हैं, वाई से पहले वावेल्स हो, वाई से पहले क्या हो भैया, वावेल्स हो, तो वाई को आई में नहीं, वाई को आई में नहीं बदलेंगे, तो वाई को वावेल्स में देखिए लिखेंगे क्या, यदि किसी पॉजिटिव डिग्री के अंत में वाई हो और वाई से पहले वावेल्स हो, तो वावेल्स हो तो सिर्फ ई आर लगाकर, तो सिर्फ ई आर लगाकर इसे रीच कीजिए, ई आर लगाकर, सिर्फ ई आर लगाकर कंपैरेटिव डिग्री तथा ईएसटी लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। ध्यान से समझेंगे, लिखा भैया यदि किसी पॉजिटिव डिग्री के अंत में वाई हो और वाई से पहले वावेल्स हो तो सिर्फ ई आर लगाकर कंपैरेटिव डिग्री था ईएसटी लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। चलिए हम देखते हैं, इरेज करें भैया, इसे लाइट कट गई, थोड़ा जुगाड़ से तो काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम आपको ही हमको दोनों लोगों को होगा। हम तो पढ़ा देंगे लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे देखिए भैया, जैसे मान लीजिए जी आर ए वाई ग्रे, सॉरी जी ए वाई गे, जी आर ए वाई ग्रे और जी आर ई वाई ग्रे, जी आर ई वाई ग्रे। ध्यान समझिए, हमने कहा यदि किसी पॉजिटिव डिग्री के अंत में वाई हो, वाई सब में है, अंत में वाई है, वाई से पहले क्या हो, वावेल्स, वाई से पहले देखिए सभी में क्या है, वावेल्स, तो सिर्फ ई आर लगाकर कंपैरेटिव बनाया जाता है, ईएसटी लगाकर सुपरलेटिव। तो गे, जी ए वाई ई आर गेयर और जी ए वाई ई एस टी गेस्ट होगा, और जी आर ई वाई ई आर ग्रेयर होगा, जी आर ई वाई ई एस टी ग्रेस्ट होगा, और जी आर ई वाई ए था भाई, ए था, जी आर ई वाई ई आर ग्रे और जी आर ई वाई ई एस टी ग्रेस्ट, फटाक से नोट कर लीजिए आप। इरेज करें भैया, चलिए 6 नंबर देखते हैं। लाइट कटने की वजह से काफी प्रॉब्लम हो रही है। देखिए भैया 7 नंबर, 7 नंबर देखेंगे, कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे पॉजिटिव डिग्री हैं जिनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री भिन्न है। कुछ ऐसे पॉजिटिव डिग्री हैं जिनका कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री क्या है भाई, भिन्न है। जैसे देखिए, जैसे पॉजिटिव यहां हेडिंग डालिए एग्जांपल में, या कंपैरेटिव या सुपरलेटिव। चलिए देखिए भैया, जैसे हमने कहा गुड,
गुड का कंपैरेटिव क्या हुआ? बेटर। यहां क्या हुआ भैया? बेस्ट। वेल, वेल का क्या होगा? बेटर। बेटर से क्या बनेगा? बेस्ट। देखिए इसका कोई नियम समझ में आ रहा है? आपको लर्न करना पड़ेगा ये। बैड, बैड से क्या होगा? वर्स। यहां वर्स्ट होगा। एविल, एविल से क्या होगा भैया? वर्स। यहां भी WORST वर्स्ट होगा। और जैसे है फोर, फोर का क्या होगा? फार्मर, फार्मर होगा और फार्मेस्ट होगा या फर्स्ट। फार्मेस्ट या आप फर्स्ट भी बोल सकते हैं। ठीक, जैसे कहा जाए मेनी, मेनी का मोर मोस्ट होगा। मच का मोर होगा और मोस्ट होगा। मेनी का भी यही होगा, मेनी का भी मोर होगा और मोस्ट होगा। समझ में आया भाई? नोट कर लीजिए आप। इरेज करें भैया। चलिए 8 नंबर देखिए। थोड़ा आप देखिएगा भैया, थोड़ा लाइट कटी है, थोड़ा प्रॉब्लम तो हो रहा है, लेकिन ये मत सोचिएगा कि क्लास पूरी न ले। क्लास पूरी लीजिएगा क्योंकि आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। 8 नंबर देखिए। कुछ ऐसे पॉजिटिव से कंपैरेटिव हैं, कुछ ऐसे पॉजिटिव हैं, कुछ ऐसे पॉजिटिव डिग्री हैं जिनके प्रारंभ में मोर लगाकर, मोर लगाकर कंपैरेटिव तथा मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव बनाया जाता है। मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव बनाया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है। पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव। देखिए भैया, जैसे कहा जाए डिफिकल्ट, डिफिकल्ट CULT, तो ये मोर इसके आगे लगेगा। क्या लगेगा? मोर डिफिकल्ट। यहां मोस्ट होगा। क्या होगा सर? मोस्ट डिफिकल्ट। जैसे कहा जाए लेबोरियस, यहां मोर लेबोरियस होगा। यहां मोस्ट लेबोरियस होगा। जैसे कहा जाए इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, यहां मोर इंटेलिजेंट होगा। यहां मोस्ट इंटेलिजेंट होगा। ब्यूटीफुल जैसे कहा जाए, यहां मोर ब्यूटीफुल होगा। यहां मोस्ट ब्यूटीफुल होगा। जैसे कहा जाए यूजफुल, यहां मोर यूजफुल होगा।
यहां मोस्ट यूजफुल होगा। जैसे कहा जाए भैया ऑनेस्ट, यहां मोर ऑनेस्ट होगा, यहां मोस्ट ऑनेस्ट होगा, ईटीसी। ठीक, नोट कर लीजिए फटाक से आप। नोट हुआ भैया? देखिए कुछ ऐसे, इसे तो याद करना पड़ेगा। डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, आप याद कर लीजिए। डिफिकल्ट, लेबोरियस, इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, यूजफुल, ऑनेस्ट। यूजफुल, ऑनेस्ट, इतना अगर आए तो मोर और मोस्ट करेंगे। ठीक, चलिए इरेज करें भैया। एक नियम आपको बता देते हैं, आपको फिर छोड़ देते हैं। एक नियम इसमें लिखवा देते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में जरूर पूछेगा। क्लास इंटर, जो क्लास 12 वाले हैं उनके एग्जाम में जरूर पूछेगा, प्रश्न आ सकता है, आने की संभावना है। जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है वही हम आपको ग्रामर में बता रहे हैं। और जिनका क्लास छूट गया भैया, नरेशन वगैरह पीछे जाके पीछे की क्लास सब प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है। प्ले लिस्ट लेंगे तो उनको उसका बेनिफिट मिलेगा, ना कि हमको। है तो एक दो इंपॉर्टेंट नियम, लेकिन एक बता दे रहे हैं क्योंकि आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है पढ़ने में। कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं, कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनका कंपैरेटिव, कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनका प्रयोग, जिनका प्रयोग कंपैरेटिव में, जिनका प्रयोग कंपैरेटिव में होता है, कंपैरेटिव में होता है, और IOR, एक सेकंड रुकिए भैया, IOR लगा होता है तो उन शब्दों को IOR लगा होता है, IOR लगा होता है तो उन शब्दों के बाद देन के स्थान पर तो उन शब्दों के बाद देन के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं ना, देन के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनका प्रयोग कंपैरेटिव में होता है और IOR लगा होता है तो उन शब्दों के बाद देन के स्थान पे आप किसका प्रयोग करते हैं? टू का। ध्यान समझिए, जैसे सीनियर, जूनियर, देखिए भैया सब में IOR लगा है ना, IOR लगा जो होगा उसके उसी में बता रहे हैं हम आपको। सीनियर, इंफेरियर, FERIOR, इंफेरियर, सुपेरियर, सुपेरियर, प्रियर, देखिए सब में IOR लगा है ना। अगर ऐसे IOR लगा है तो देन का प्रयोग नहीं करेंगे तुलना करने के लिए। जैसे कहा जाए कि मुकेश इज जूनियर, मुकेश इज जूनियर, मुकेश इज जूनियर देन राम, मुकेश राम का जूनियर, एक गलत है क्योंकि IOR लगा इसलिए देन का प्रयोग नहीं होगा। किसका प्रयोग होगा भैया? टू का। इसका सही ये होगा, मुकेश इज जूनियर ए टू राम। तुलना करने के लिए आप देन का प्रयोग नहीं टू का प्रयोग करेंगे। क्यों?
जिस एडजेक्टिव के अंत में आई ओ आर लगा, यही नहीं लिखा है कुछ ऐसे एडजेक्टिव जिनका प्रयोग कंपैरेटिव में होता है, कंपैरेटिव डिग्री में होता है और आई ओ आर लगा होता है, तो उन शब्दों के बाद देन के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं, तो देन का प्रयोग नहीं टू का प्रयोग करेंगे। बातें मेरी समझ में आई भैया कि नहीं? जैसे कहा जाए कि दिस इवेंट टुक प्लेस, पहले इरेज कर देखिए नीचे वाला, पहले आप नोट कर लीजिए। चलिए इरेज करें। चलिए दिस इवेंट टुक प्लेस पेरियोर टू द सेकेंड वर्ल्ड वार। क्या भैया एक गलत है या सही? ये सही है। क्यों? टू का प्रयोग हुआ है, देन का प्रयोग होता तो क्या हो जाता? गलत। जैसे कहा जाए कि दिस इवेंट टुक प्लेस पेरियोर देन द सेकेंड वर्ल्ड वार। एक गलत है। क्यों देन का प्रयोग हुआ? प्रयोग हमेशा किसका होगा? टू। क्यों टू का प्रयोग होगा? क्योंकि अंत में आई ओ आर है ना। यहीं से आपका क्लास समाप्त होता है, फिर इसके आगे हम लोग कल वर्ब पे चलते हैं। ठीक है भैया, ओके, फिर कल मिलते हैं। वाई, फिर कल मिलते हैं। वाई नहीं बाय। ओके, बाय बाय।